नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 23 और 24 सितंबर को वो बिहार में मौजूद होंगे, जहां सीमांचल में 2 दिवसीय उनका दौरा है। 23 सितंबर को वो पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे, जबकि 24 सितंबर को किशनगंज में कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसको लेकर जानकारी सामने रखी है। तो 23 और 24 सितंबर को बिहार आ रहे हैं अमित शाह और सीमांचल में ये 2 दिवसीय दौरा अमित शाह का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां 23 सितंबर को वो पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं 24 सितंबर को किशनगंज में कार्यक्रम तय माने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा और इसे लेकर तारीख तय कर दी गई है। दोनों तारीख आपके टीवी स्क्रीन पर। 23 और 24 सितंबर की तारीख जब बिहार दौरे पर होंगे, सीमांचल के दौरे पर होंगे अमित शाह। और आइए 20 सेकंड में अमित शाह के दौरे के मायने को समझते हैं। एनडीए की सरकार जाने के बाद पहला दौरा अमित शाह का यह है। खास रणनीति के तहत सीमांचल का चयन किया गया है। सीमांचल में घुसपैठ और जनसंख्या वृद्धि एक बड़ा मुद्दा है। सीमांचल में महागठबंधन की पकड़ को मजबूत मानी जा रही है। 2024 और 25 की तैयारी में जुट जाने के संकेत के तौर पर अमित शाह के इस दौरे को देखा जा रहा है। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अमित शाह के इस 2 दिवसीय बिहार दौरे से क्या ये मानकर चलें कि सीमांचल के इलाके के लोगों को साधना एक बड़ी रणनीति के तौर पर? देखिए, अमित शाह का जो बिहार दौरा है और वो भी 2 दिवसीय दौरा में सीमांचल इलाका का चयन किया गया है, ये कहीं न कहीं कई मायने में काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से जो जानकारी मिली है, 24 सितंबर को अमित शाह का जनसभा होगा, वहां बड़ा कार्यक्रम है जिसकी तैयारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उनकी पूरी टीम इस वक्त कर रही है। और सीमांचल में ही बीजेपी के कई नेता डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि अमित शाह का बिहार दौरा होना है और इसको लेकर के तैयारियां भी की जा रही है। देखिए, सीमांचल बहुत सेंसिटिव इलाका है और बिहार और देश के नजर से देखें तो काफी महत्वपूर्ण इलाका भी है। कई बड़ी समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं वहां पर हैं और उस जगह पर अमित शाह गृह मंत्री का दौरा काफी कई मायने में कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण है। और उसके बाद किशनगंज में भी अमित शाह जाएंगे। 24 सितंबर को किशनगंज में जो कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें वो शामिल होंगे। तो अब एक बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी बिहार में अपनी तैयारी शुरू कर रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, ये तमाम दौरे, ये तमाम तैयारियां, ये उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसमें टारगेट 2024 है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब जो भी रणनीति बीजेपी की होगी और जो भी रणनीति बनाई जा रही है वो 2024 को देख करके ही बनाई जा रही है। और खास तौर पर देखिए, बिहार में सरकार बीजेपी से की हटी है, बीजेपी से अलग होकर के नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई है। उसके बाद ये पहला बिल्कुल, और इसीलिए ये पहला दौरा अमित शाह का 2 दिवसीय ये दौरा बिहार में होने जा रहा है 23 और 24 सितंबर को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र आपका। और बड़ी खबर दूसरी किशनगंज से ही आ रही है, जहां पर पिटाई से 2 युवकों की मौत हो गई है। चोरी के आरोप में ये दोनों शख्स पकड़े गए थे। ग्रामीणों ने इन दोनों को पकड़ा था। माटी खुरा में सेंधमारी करने का आरोप इनके ऊपर था। ठाकुरगंज पुलिस अब इस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की ही अस्पताल में मौत हो चुकी है। उस दौरान की तस्वीरें जब ग्रामीणों ने इन दोनों को पकड़ा था, लेकिन स्थिति गंभीर थी। अस्पताल में इलाज के दौरान इन दोनों की ही मौत हो चुकी है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से आ रही है, जहां पर 13 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह घटना भोरे थाना क्षेत्र की, और भोरे थाना क्षेत्र में इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी है। आरोपियों ने गैंग रेप का वीडियो भी बनाया और इस वीडियो को वायरल कर दिया जाता है, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि बेटियां कब महफूज होंगी, फरार दरिंदे कब तक गिरफ्तार होंगे,
पुलिस की गिरफ्त में होंगे? और क्या अब पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम रह रही है? और बड़ी खबर इस वक्त अररिया से, हड़ताल पर सदर अस्पताल के डॉक्टर चले गए हैं। कल मरीज की मौत के बाद इस अस्पताल में जमकर बवाल काटा गया था और अब नाराजगी स्वरूप डॉक्टर हड़ताल पर जा चुके हैं। अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। 3 घंटे तक अस्पताल में इस दौरान अफरा तफरी का माहौल रहता है। डॉक्टरों ने सीएस कार्यालय में योगदान दिया और ये बड़ी जानकारी कि अब डॉक्टर इसे लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए हड़ताल पर। संवाददाता सतीश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर अररिया से जुड़ गए हैं। सतीश, डॉक्टरों की मांग क्या है, नाराजगी जिसे लेकर? जी दरअसल देखिए, बीते रात जिस तरीके से एक मरीज की मौत के बाद 3 घंटे तक प्रशासन की मौजूदगी में जो अराजक माहौल था, जमकर तोड़फोड़ की गई और जो स्टाफ थे उसके साथ मारपीट की गई। उसके बाद जो है डॉक्टर्स और जो भाषा के अधिकारी हैं, जिला में सिविल सर्जन ऑफिस में योगदान दिया है और डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है प्रशासन जब तक हम लोगों की सुरक्षा की पुख्ता गारंटी नहीं देता है तब तक डॉक्टर्स जो है सदर अस्पताल में अपना योगदान नहीं करेंगे। वहीं तस्वीर दूसरी है कि जिले में सदर अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं वो लौट रहे हैं और निजी अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। तो फिलहाल एक तरफ जहां डॉक्टर्स अरे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, वहीं सदर अस्पताल की स्थिति भी सामने है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश इस जानकारी के लिए। बिहार में मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों ने मां के सामने ही एक 3 साल की मासूम बच्ची को नोच खाया। गंभीर हालत में बच्ची को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान इस बच्ची की मौत हो गई। यह घटना रविवार शाम मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शिवशंकर मंदिर गली की है। यहां ये साई मंदिर और इसी मंदिर की गली में आवारा कुत्तों ने इस बच्ची को नोच लिया। घटना के समय बच्ची अपनी मां के साथ ही मौजूद थी। ये वो तस्वीर बच्ची की जो अपनी मां के साथ दुकान पर खड़ी थी और इसी दौरान कुत्तों की तरफ से हमला किया जाता है। परिजनों के अनुसार रविवार की दोपहर का वक्त था जब मां अपनी बच्ची को लेकर दुकान पर मौजूद थी और अचानक से 2 आवारा कुत्तों ने बच्ची के ऊपर हमला कर दिया। मां ने अपनी बच्ची को बचाने की भरसक कोशिश की, हल्ला कर लोगों से मदद की गुहार लगाई। जब तक स्थानीय लोग मदद करने के लिए यहां पहुंचते तब तक इन कुत्तों ने बच्ची को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। बच्ची को इलाज के लिए एसकेएमसीएच ले जाया तो जरूर गया, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। रोड में 2 कुत्ता आके उसको मम्मी के आते गोदी में से खींच के वो गर्दन पकड़ के गर्दन यहाँ फोड़ दी। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए तो मेडिकल में डेट कर गए। कहाँ पर गए थे? पहले प्रशांत में गए थे तो वहाँ रेफर कर दिया मेडिकल। आतंक एक जमाने से आ रहा है। इसकी सूचना हमेशा लिखित रूप में आंदोलन में नगर आयुक्त को, नगर प्रशासक को हमेशा बताया गया है, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर के नागरिकों को लूटने की कोशिश करते हैं, इस टैक्स के नाम पे, उस टैक्स के नाम पे। सीतामढ़ी में खाद की किल्लत और पड़ोसी देश नेपाल में उसकी कालाबाजारी से किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। दुकानों पर सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें लग जाती हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और देखिए, कतारों में किसान खड़े नहीं होते। इन लाइनों के जरिए चप्पलों को लगा दिया जाता है ताकि ये लाइन उस शख्स की चिन्हित हो जाती है, ताकि कोई दूसरा किसान उसकी जगह न ले ले। इतना ही नहीं, खाद विक्रेता सरकारी मूल्य से 4 गुना ज्यादा दाम भी इन किसानों से वसूलते हैं। तो खाद के लिए चप्पलों की कतार लगाई जाती है। किसान सुबह से ही यहां पहुंच जाते हैं, लेकिन कितनी देर खड़े रहें, चप्पलों से ही कतारें बना दी जाती हैं और इसके बावजूद खाद न मिलना किसानों को मायूस कर रहा है। जनरल किसान को समझिए कि यूरिया का बहुत स्कार्सिटी है। जो किसान 10-10 वो 15-15 बोरा छींटता था, उसको आज 1 बोरा यूरिया लेने के लिए सवेरे से 4 बजे से लाइन में लगना पड़ रहा है। मार्जिन हम लोगों को साफ नहीं है। होलसेलर 310 में देता है
और यहाँ किसानों के बीच 266 रुपये हम लोगों को प्रति बैग वितरण करना पड़ता है और हम लोगों को 250 में एफआईआर देंगे तो जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करने के लिए हम लोग एनी टाइम तैयार हैं। तो एक तरफ लोग पानी से परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ शेखपुरा में पानी नहीं होने से किसानों की फसल अच्छी नहीं हो रही। शेखपुरा को दाल का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ के टाल क्षेत्र में सन्नाटा पसरा है। दूर दूर तक खेत आपको बंजर नजर आ रहे होंगे। तो एक तरफ कहीं इतनी बारिश है, इतना पानी है कि बाढ़ जैसे हालात बन गए और वहां पर किसान बाढ़ से और कटाव से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ शेखपुरा की यह तस्वीर जहां पर किसान खेत में पानी नहीं होने की वजह से परेशान हैं। हर नदी किसानों के लिए सहायक हुआ करती थी, लेकिन वो भी अब इस बार रूठ गई है। टाल क्षेत्र के खेतों में पसरे सन्नाटे का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा ने। पैमाने पर मक्का और अरहर की खेती होती थी और जिसका उत्पादन इतना होता था कि दूसरे ज़िले को भी लोग निर्यात करते थे। लेकिन इस बार बारिश नहीं होने के कारण और हरुहर नदी में पानी भी नहीं आ पाया, जिसके कारण आप देख लीजिए पूरा वीरान पड़ा है। पूरा खेत की स्थिति है कि पूरी वीरानगी छाई हुई है और कोई फसल नहीं हो पाया है। इस बार यहाँ के किसानों को काफ़ी परेशानी होगी। हम किसान से भी जानना चाहेंगे। बोलिए क्या सर, इस समय क्या उपजाते थे आप लोग? इस समय तो राहर मकई धान भी बुनाता था, तो सब मैंने पानी के बगैर सब कुछ नहीं है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। लबालब पानी से हलकान जिंदगानी। आशियाने पर मंडराया खतरा। हिचकोले से दहशत का माहौल। जल प्रलय से पलायन को मजबूर। उफान पर गंगा। तो बिहार में इन दिनों गंगा नदी उफान पर है और जहां जहां से ये गंगा नदी गुजरती है वहां वहां तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हालात सबसे ज्यादा भयावह अगर कहीं हैं तो दियारा के उन इलाकों में जहां पर गंगा की वजह से कटाव लोगों के लिए दंश बन गया है। गंगा नदी के पास के निचले इलाकों के लोग अब पानी के प्रवेश घरों में कर जाने की वजह से परेशान हैं। फसलें तो बर्बाद हो ही रही हैं, जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो चुकी है। लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। तो मुंगेर, बाढ़, छपरा, लखीसराय और खगड़िया की इन तस्वीरों को देखकर लोगों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां घुटनों भर पानी अब गांव में प्रवेश कर चुका है, लोगों के घरों में प्रवेश कर चुका है। गंगा अभी इस वक्त जलस्तर बढ़ने की वजह से दियारा के इलाकों में तबाही मचा रही है। तो बिहार में मौसम का मिजाज बदला सा नजर आएगा। दरअसल उत्तर बिहार के 17 जिलों में भारी बारिश को लेकर आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग के अनुसार किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण समेत उत्तर बिहार के 17 जिलों में तेज गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम के मिजाज की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। पटना समेत उत्तर बिहार में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। पटना में जहां हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग के जानकारों की तरफ से, वहीं उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार के 17 जिले जो हैं जहां पे तेज गर्जना के साथ जो है वो बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है, आशंका जताई गई है। बताते चले कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा, ये वो 17 जिले हैं जहां पे तेज़ गर्जना के साथ तेज़ बारिश होने को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के जानकारों ने जो संभावना व्यक्त की है उनके मुताबिक इन 17 जिलों में तेज़ बारिश होगी और इसको देखते हुए आपदा विभाग ने भी जो है जिला प्रशासन को अलर्ट पे रहने को कहा है। लोगों से भी अपील किया है कि बारिश के दौरान जो है वो प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो ज़रूर लें,
कहीं भी लापरवाही ना करें। बताते चले कि बीते 48 घंटे में कई ऐसे ज़िले जो रहे हैं बिहार में, वहाँ पे तेज़ बारिश हुई है, जिसमें अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में 114.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। जयनगर में 100.2 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। पूसा में 93.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। निर्मली में बात करें तो 90.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से त्रिवेणीगंज में 84.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। गोपालगंज में 75.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। भभुआ में 68.6 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड किया गया है। तो ये वो ज़िले हैं जहाँ पे बेहतर बारिश हुई है पिछले 48 घंटे में, और अगले 28 घंटे में जो है जो जानकारी मिली है कि 17 ज़िले जो हैं उत्तर बिहार के, वहाँ पे तेज़ बारिश होने की संभावना जताई गई है। और इसको देखते हुए आपदा विभाग भी जो है वो अलर्ट पे है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में गंगा नदी इस वक्त तूफान पर है। कलेक्ट्रेट घाट से लेकर कृष्णा घाट की अगर बात करें और दीघा घाट से लेकर बंसी घाट की बात करें तो पूरी तरह से ये डूब चुके हैं। यूं कहें तो गंगा पाथवे पर 4.5 फीट तक पानी इस वक्त चढ़ा हुआ है। बावजूद इसके लोग गंगा में डुबकी लगाने से बाज नहीं आ रहे। बात जिला प्रशासन की जाए तो जिला प्रशासन भी लोगों से गंगा में न जाने की अपील कर रहा है। पटना के कृष्णा घाट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। गंगा उफान पे है और गंगा की बड़ी जलस्तर के कारण वो गंगा पथ पे जो है वो पानी चढ़ चुका है। कृष्णा घाट से लेकर के अगर हम बात करें गांधी घाट, इसके अलावा अदालतगंज घाट, कलेक्ट्रेट घाट, कई ऐसे घाट हैं जो यहाँ पे पूरी तौर से डूब चुका है। और देख सकते हैं यहाँ पे पूरे तौर पे गंगा और गंगा पथ जो है वो एक समांतरण हो चुका है। कई घाट यहाँ पे डूबा हुआ है पूरे तौर पे, और इसके बावजूद जो है लोग गंगा में अटखेलियाँ करते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर पहले देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए, ये घाट है, ये कृष्णा घाट है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा समानांतर जो है घाट से बह रही है। काफ़ी तेज़ धारा है। लगातार जिला प्रशासन जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि आप गंगा में ना आएँ, गंगा में अटखेलियाँ ना करें। बावजूद इसके लोग देखिए यहाँ पे आ रहे हैं। बच्चे जो हैं वो भी यहाँ अटखेलियाँ करते नजर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ बड़े भी जो हैं वो भी इस गंगा में जो है आ जा रहे हैं। इसी डूबे हुए जो गंगा पथ है लबालब भर चुका है। कह सकते हैं कि तकरीबन 4-4.5 फीट ऊपर गंगा जो है यहाँ पे बह रही है। खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है। बावजूद इसके ये जो बच्चे हैं, बड़े लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से इस गंगा पथ पे अभी भी आ जा रहे हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये घातक हो सकता है लोगों के लिए, और यही वजह है कि लगातार जिला प्रशासन जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि आप ऐसा ना करें। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो यहाँ कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? सर नहा रहे हैं। नहा रहे हैं। मना किया ना प्रशासन, फिर नहा क्यों रहे? नहीं बोले प्रशासन। नहीं बोले। डर नहीं लग रहा डूबेगा तो? नहीं डूबेंगे। नहीं डूबेंगे, घेरा है। थोड़ा सा लापरवाही के चलते डूब जाओगे तो क्या करोगे फिर? तैरने आता है, फिर तैर के चल जाएंगे। तैर के चल जाओगे? कोई रोक नहीं रहा है तुमको? तो देखिए ये बच्चे जो है किस तरह से यहाँ तैराकी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई रोकने वाला नहीं है। जिला प्रशासन भी जो है वो आदेश जारी करके खानापूर्ति कर लिया है, और यही वजह है कि ये जो तस्वीर जो है देखने को मिल रही है गंगा पथ पे कि जो लोग हैं वो इस जलस्तर बढ़े होने के बावजूद गंगा पथ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं, बच्चे तैराकी कर रहे हैं, पूजा अर्चना भी की जा रही है। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं यह लापरवाही जो है वो लोगों के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि कई ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। लोग जो हैं वो डूब चुके हैं। देखिए जलस्तर कितना अधिक है, बावजूद इसके लोग जो हैं वो अपनी जान जोखिम में डाल करके गंगा पथ से अपनी यात्रा जो है वो कर रहे हैं, एक घाट से दूसरे घाट पे जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस खबर को देखने के बाद जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ऐसी लापरवाही ना करें, ये जान पर भारी पड़ सकता है। हालांकि जिला प्रशासन को भी यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनाती जरूर करनी चाहिए। जहानाबाद से खबर आ रही है, जहां पर आमा क्लब में तलवारबाजी संघ के 4 प्रतिभागी युवकों के तलवारबाजी का प्रशिक्षण समापन हुआ, जिसमें पिछले 3 महीने से हर रविवार को ये प्रशिक्षण दिए जा रहे थे, जिसमें
कुणाल सिंह आर्य, अमित कुमार, आशीष कुमार और राजेश दास ने हिस्सा लिया। अब ये चारों प्रशिक्षित युवक अक्टूबर में केरल में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर की तलवारबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।